का स्वागत है ओजोन स्टडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज रिवीजन क्लास है करंट अफेयर की, जो 6 महीने के पुराना करंट अफेयर आपको एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन कराता हूं, जो आने वाले एग्जाम राजस्थान पुलिस, पीटीटी, बीएसटीसी सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सेशन को शेयर करें। तो साथियों, आज का सवाल पहला शुरू करते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता हेनरी किसिंजर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के थे? तो यूएसए के थे, जर्मनी के थे, कनाडा के थे या फ्रांस के? तो साथियों, इसमें चार ऑप्शन देखे, ऑप्शन वाइज देखा जाए तो इसमें यूएसए दे रखा है। तो यूएसए की राजधानी की बात करें साथियों, तो वाशिंगटन डीसी है। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें साथियों, तो जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, भारतवंशी है। और यहाँ के राज्य की बात करें तो यूएसए में 50 राज्य है साथियों। कितने राज्य हैं? 50 राज्य। तो साथियों, आप देख सकते हो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें 50 राज्य है। साथियों, ये यूनाइटेड स्टेट ही है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। अब बात करते हैं साथियों जर्मनी। तो जर्मनी आपको मैप में दिख रहा होगा। जर्मनी कहाँ है साथियों? ये अफ्रीका के ऊपर जो यूरोप महाद्वीप है, इसमें जर्मनी है। तो मैप में आपको दिखाई देगा साथियों, ये जर्मनी यहाँ पे। अब कनाडा की बात करें तो ये भी अमेरिका के ऊपर है यहाँ पे। तो ये कनाडा है, ये भी उत्तरी अमेरिका में है। कनाडा की राजधानी की बात करें तो ओटावा है। और ये अलास्का है। और ये मेक्सिको है। और दक्षिण अमेरिका की बात तो सबसे बड़ा देश ब्राजील, तो यहाँ पे 2024 का G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। ये एशिया महाद्वीप है साथियों, ये अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है। तो इसका राइट आंसर आएगा यूएसए। अब इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बात करते हैं साथियों, नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ 1895 स्वीडिश के विज्ञानी अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर है। प्रथम पुरस्कार 1901 में दिया गया था। ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है साथियों: भौतिक, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति। एक आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में 1969 से रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होना है परीक्षा की दृष्टि से। साथियों, बात करते हैं समलैंगिक विवाह पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? तो साथियों, ये नेपाल है। नेपाल की राजधानी की बात करें काठमांडू है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की प्रधानमंत्री की बात करें तो शेख हसीना है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। और प्यारा भारत की बात करें तो इसकी राजधानी साथियों नई दिल्ली। प्रधानमंत्री की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जिनका दूसरा कार्यकाल है। और राष्ट्रपति की बात करें तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राष्ट्रपति है। अब बात करते हैं साथियों एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो नेपाल समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। बात करें साथियों नेपाल की, तो काठमांडू मैंने इसकी राजधानी बताई। तो राष्ट्रपति की बात करें तो रामचंद्र पांडेल यहाँ के राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की बात है पुष्प कमल दहल, मुद्रा नेपाली है। साथियों, बात करते हैं मैप के माध्यम से आपको बताता हूँ, ये प्यारा भारत है, इसके ऊपर ये नेपाल है। नेपाल की राजधानी मैंने बताई, ये एशिया महाद्वीप का देश है। अब बात करते हैं वापस साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डैश डैश 2023 से 2025 की अवधि के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। साथियों, भारत को, पाकिस्तान को, नेपाल को, बांग्लादेश को। तो बताओ साथियों फटाफट कमेंट बॉक्स में। आज का सेशन बहुत करंट अफेयर के लिए मैंने शानदार कंटेंट है, तो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो बात करते हैं भारत की, तो भारत के बारे में मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बता दिया। पाकिस्तान की बात करें तो भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। और भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ कहते हैं। इसकी भारत और पाकिस्तान की साथ सीमा 3310 किलोमीटर लगती है साथियों। अब बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट की, यूनेस्को की बात करें साथियों, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और स्थापना 16 नवंबर 1945 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में की गई थी। महानिदेशक आंद्रा अंजोले। साथियों, आपको एक बात बताता हूँ कि 2019 में जयपुर का जो प्रकोटा, उसको यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो विशाल वी शर्मा है। और पाकिस्तान को 38 वोट मिले, जबकि भारत को 18 वोट मिले हैं। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की। WISE पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें सफीना हुसैन, मलाला यूसुफजई, अहमद जवेल या नगुइब महबूब। साथियों, बात करें मलाला यूसुफजई की, ऑप्शन में देखें तो सबसे कम उम्र में जो नोबेल प्राइज मिला था, इन्हीं को मिला था। ये पाकिस्तान की है। बात करते हैं साथियों इसके संदर्भ में, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है आज की क्लास साथियों। हाँ, तो साथियों
देखें कि एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक सफीना हुसैन को शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित WISC पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय कौन है? दूसरी भारतीय। अब एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, शिक्षा के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन WISC पुरस्कार को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षा के उत्कृष्ट योगदान के लिए किसी व्यक्ति या समूह को प्रदान किया जाता है। प्रथम संस्करण 2011 में हुआ था। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जलवायु अनुकूलन कृषि और जल प्रबंधन के लिए आधुनिक कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? बताओ साथियों, महाराष्ट्र में किया गया, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या मध्य प्रदेश में? तो बात करते हैं साथियों भारत की, तो ये राजस्थान है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 UT है। ये लद्दाख है जो 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है, ये हरियाणा है, ये पंजाब, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, इसे मालाबार तट कहते हैं साथियों, और महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, केरल है, और ये तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करें साथियों तो सर्वाधिक साक्षरता केरल की, और सबसे पिछड़ा राज्य में देखा जाए तो बिहार है। बिहार की राजधानी पटना साथियों, ये वेस्ट बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल है, ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। साथियों बात करें इस मैप में थोड़ा डिटेल से देखें तो ये नदी इधर से जा रही है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और ये नदी जा रही है, ये कौन सी नदी है साथियों? ये गंगा नदी है, जो यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में बनाती है साथियों। ये अरुणाचल प्रदेश है साथियों। अब बात करें कर्क रेखा भी इधर से गुजरती है साथियों, ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तर में ये कर्क रेखा गुजरती है। तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये 6 राज्य, और 2 राज्य हैं मित्र से त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है साथियों। ये नेपाल है, मैप में आपको दिख रहा है, ये भूटान है। नेपाल की राजधानी की बात करें तो क्या है साथियों? नेपाल की काठमांडू, और भूटान की थिम्पू राजधानी है। इधर म्यांमार है, ये पाकिस्तान है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर लगती है राजस्थान के साथ साथियों, और ये चाइना है, और ये अफगानिस्तान है इधर साथियों। अब बात करते हैं, वापस सवाल पे आते हैं, तो इसका महाराष्ट्र आएगा। अब देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट साथियों, तो विश्व बैंक के बारे में, तो इसकी स्थापना 1944 में की थी, मुख्यालय वॉशिंगटन DC में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके अध्यक्ष की बात करें साथियों, ये भारतीय हैं, अजय बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया। मूल संगठन विश्व बैंक संघ, इसकी सही कंपनियां पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है साथियों। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी क्या साथियों? भोपाल, और यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए थे मोहन लाल यादव। तमिलनाडु की बात करें साथियों तो इसकी राजधानी चेन्नई, और आंध्र प्रदेश की, महाराष्ट्र की मुंबई है राजधानी साथियों। साथियों सेशन कैसा लग रहा है? निम्नलिखित में किसे विश्व के 8 अजूबों के रूप में चुना गया साथियों? काफी शानदार सवाल है। अक्रोहो आर्ट मंदिर, चीन की महान दीवार, या रोमन का कोलोसियम, या माचू पिच्चू? साथियों इंटरनेशनल सवाल है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसमें विश्व का पहला मंदिर यही है। कंबोडिया में स्थित अकोरवाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा चुना गया। ये खमेर साम्राज्य का भव्य प्रमाण है। दुनिया के 8 अजूबों की बात करें तो कोलोसियम इटली में है, पेट्रा जॉर्डन, चिंचेन इटाजा में है मेक्सिको में, काइस्ट द रिडीमर ब्राजील में, माचू पिच्चू साथियों इसमें मैप में भी वर्ल्ड मैप में बताऊंगा पेरू में है, ताजमहल भारत में, चीन की महान दीवार। साथियों वर्ल्ड मैप में देखते हैं अपन, इसमें आपको दिख रहा होगा कि इटली कहाँ है साथियों। इटली की अपन अभी बात की थी, इटली कहाँ है? जर्मनी इधर आ गया, तो साथियों इटली भी यूरोप महाद्वीप में ही है। नॉर्वे है, ये रहा साथियों इटली। कहाँ है साथियों? ये रहा इटली। माचू पिच्चू ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है साथियों, पेरू में। दिख रहा है वर्ल्ड मैप में पेरू कहाँ है? तो आप एक बार ज्योग्राफी के माध्यम से लोकेशन वाइज आप समझोगे तो बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया है साथियों, स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री थे। कैनबेरा इसकी राजधानी है। अर्जेंटीना है, ये चिली है, उरुग्वे है, ब्राजील, सूरीनामा है, कोलंबिया है। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की, किस देश को वर्ष 2023 से वर्ल्ड एक्सपो की मेजबानी के लिए चुना गया? साथियों काफी शानदार सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सऊदी अरब या कंबोडिया या भारत या चीन? तो साथियों सऊदी अरब को चुना गया। तो इसकी लोकेशन देखें तो ये कहाँ है साथियों? ये देखो, यहाँ पे देखो आप, जॉर्डन आ गया, इराक आ गया, सऊदी अरब भी है साथियों, कतर के पास में। इसकी लोकेशन आपको दिख रही होगी जैसे। अब इसमें देखो साथियों आप, सऊदी अरब ये है, दिख रहा है साथियों? अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं साथियों, जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बात करते हैं 2023 में होने वाले वर्ल्ड एक्सपो की मेजबानी के लिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद को चुना गया। वर्ल्ड एक्सपो एक वैश्विक मंच है जिसका आयोजन हर 5 साल में किया जाता है। इस दुनिया भर में के देश अपने उत्पाद, तकनीकी और शिल्प कलाओं का प्रदर्शन करते हैं साथियों।
सऊदी अरब की राजधानी एक इस्लामिक राजतंत्र है, राजधानी रियाद है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद है और सऊदी अरब के तटरेखा का लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों के साथ लगती है। इस्लाम इस्लाम के दो सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना यहीं स्थित है साथियों। मक्का और मदीना सऊदी अरब में स्थित है। अब आपको वर्ल्ड मैप में बताता हूँ साथियों, सऊदी अरब के बारे में मैंने चर्चा की थी। ये तो अपन एशिया महाद्वीप में देखते हैं तो सऊदी अरब भी है साथियों, मक्का और मदीना भी है। ये जॉर्डन साथियों, ये पारस की खाड़ी और लाल सागर से सीमा लगाते हैं। तो साथियों ये पारस की खाड़ी और लाल सागर है, लग रही है इसकी सीमा साथियों। तो अपन इस लोकेशन वाइज चीज़ों को समझते जाएंगे और लर्न करते जाएंगे। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की। निम्नलिखित में किस कंपनी सुपर रैपिड गन माउंट्स की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? क्या क्या साथियों? हस्ताक्षर। बात करें BHEL, NTPC, गेल या HAL। अब बात एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो BHEL भेल की तो भारतीय हेवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 13 नवंबर 1964 में की थी। ये महारत्न कंपनी में साथी। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है और अध्यक्ष अगर प्रबंधक की बात करें तो कप्पू सदाशिव मूर्ति है। अब ये भारतीय नौसेना के लिए 16 उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट SRGM सहायक उपकरण खरीदने के लिए 28 नवंबर 2023 को मर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार के साथ एक अनुबंध किया गया साथियों। अब साथियों बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, जो आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय लोक संपर्क कार्यक्रम किसके द्वारा संपन्न किया गया है साथियों? तो मीनाक्षी लेखी या राजनाथ सिंह या स्मृति ईरानी या मंजू पारा महेंद्र भाई। साथियों राजनाथ सिंह की बात करें ऑप्शन में तो भारत के रक्षा मंत्री की बात करें तो राजनाथ सिंह है। विदेश मंत्री S जयशंकर है। स्मृति ईरानी जी भी ये कैबिनेट मंत्री है। अब बात करें हाँ स्मृति ईरानी जी का जो लोकसभा क्षेत्र है वो अमेठी है साथियों। अब बात करते हैं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को दिया गया है जो दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय लोक संपर्क कार्यक्रम शुरू किया है। आंगनवाड़ी की बात करें साथियों भारत सरकार द्वारा 1975 में शुरू किया गया था। आंगनवाड़ी केंद्रों को मुख्य उद्देश्य पूर्वक पोषाहार के स्वास्थ्य परामर्श, टीकाकरण, स्कूल पूर्व शिक्षा और स्वास्थ्य। जो साथियों नई शिक्षा नीति आई है उसमें देखा जाए तो 4 है। एक होता है फाउंडेशन, एक होता है मिडिल, एक सेकेंडरी। इसी प्रकार से इस नई शिक्षा नीति में फाउंडेशन शिक्षा को महत्वपूर्ण दिया। इसमें 5, 3, 3 और 4 का फॉर्मूला लागू हुआ है साथियों। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप टीम किस टीम ने जीती साथियों? तो गुजरात, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। साथियों बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। भारत के एकमात्र 2 ऐसे राज्य जिसकी राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी साथियों चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश की राजधानी बात करें तो लखनऊ है। यहाँ की मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के भगवत मान सिंह है। गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल है। अब बात करें पंजाब ने हरियाणा को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना करें FIH की तो स्थापना 1924 में की गई थी। फील्ड हॉकी के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट विश्व रूप से विश्व कप के लिए उत्तरदायी है साथियों। क्या साथियों? उत्तरदायित्व क्या साथियों? उत्तरदायित्व। अब साथियों बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, जो आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। साथियों नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं जो आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाँ साथियों बात करते हैं। साथियों 54वें IFFI में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता है? साथियों एडलेस बॉर्डर्स या ब्लॉक लेंसेस, पार्टी ऑफ फूल्स या व्हेन द सीडलिंग्स ग्रो। साथियों 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFF इंडियन फेस्टिवल फिल्म फारस भाषा में फिल्म एडलेस बॉर्डर्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार दिया गया है। फिल्म को अब्बास अमीनी ने निर्देशित किया है और यह फिल्म अफगानिस्तान में तालिबान के उदय के बीच एक ईरानी शिक्षक की कठिन यात्रा की कहानी है। बात करें इसका एक्स्ट्रा फैक्ट, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संरक्षण में भारत सरकार को फिल्म डिवीजन द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य फिल्म निर्माण कला को उत्कृष्टता को दर्शाने के लिए दुनिया भर में सिनेमाघरों को आम मंच प्रदान करना। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यार्ड 12,706 का इम्फॉल का अनावरण किया गया। साथियों नई दिल्ली में, भोपाल में, चेन्नई में, हैदराबाद में। बताओ साथियों फटाफट कमेंट बॉक्स में। साथियों इसका राइट आंसर आएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली की बात करें साथियों तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल।
बात करें साथियों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की, ये 28 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की उपस्थिति में भारतीय समुद्री सीमा रक्षा में जुड़े 15 बी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल के तीसरे गाइडेड मिसाइल यार्ड 12,706 इम्फाल का आवरण किया गया, इम्फाल में किया गया। अब साथियों इसमें देर का है कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। 75% से अधिक साजो सामान स्वदेशी इस्तेमाल किया जाएगा। मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं क्या साथियों। अब मणिपुर की बात करें साथियों, तो कहाँ है साथियों मणिपुर, इधर देखो इसमें आपको दिख जाएगा साथियों मणिपुर कहाँ है। मणिपुर ये है साथियों, इसकी राजधानी इम्फाल। ये नागालैंड है साथियों, ये मेघालय है जो सर्वाधिक वर्षा मेघालय की चेरापूंजी में होती है, पहले चेरापूंजी मानसीनाम में होती है। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की। ये सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मास्त्र मिसाइल है, स्वदेशी टारपीडो ट्यूब लॉन्चर है और पनडुब्बी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर। अब साथियों शहीदी मोहम्मद इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। बताओ साथियों, कानपुर में, वाराणसी में, गाजियाबाद में, लखनऊ। इसका आंसर आएगा लखनऊ में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मुख्यालय कोलमपुर मलेशिया में है। इसकी स्थापना 1934 में की गई थी और इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक कोयल लॉन्सन। क्या है साथियों, पॉल हेरिक कोयल लॉन्सन। वाह बच्चों यार। अब बात करते हैं वार्षिक आसियान इंडिया ग्रोथ रूट इन्वेस्टिगेशन फोरम AIGIF का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया साथियों। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। इसका राइट आंसर आएगा साथियों सिंगापुर। इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस। सिंगापुर की बात करें तो ये आसियान इंडिया ग्रोथ रूट्स इन्वेस्टिगेशन फोरम AIGIF का चौथा संस्करण मलेशिया में किया गया। आसियान की बात करें सचिवालय जनकर्ता इंडोनेशिया में, स्थापना 28 अगस्त 1967 में की गई। बैंकॉक घोषणा पत्र है। वर्तमान सदस्य भुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। तो प्रेक्षक राष्ट्र है पापुआ न्यू गिनी और पूर्व तिमोर। साथियों नेक्स्ट सवाल की बात करें, ट्रांसप्लांट गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। उड़ीसा की राजधानी की बात करें, उड़ीसा की राजधानी साथियों भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। गुजरात की भूपेंद्र पटेल है। राजस्थान की भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राज्यपाल की बात करें तो श्री कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल है। विधानसभा सीटों की बात करें तो 200 और लोकसभा सीटों की बात करें तो 25 और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 10 है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है साथियों। अब इस एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में देखें तो केरल राजधानी तिरुवनंतपुरम और सबसे बड़ा शहर तिरुवनंतपुरम ही है। राजभाषा मलयालम है और गठन इसका 1 नवंबर 1956 में हुआ था। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है साथियों। कौन है राज्यपाल है, आरिफ मोहम्मद खान। और मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनराई विजय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें साथियों, हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए कितनी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत लॉन्च किए गए साथियों। 3, 4, 6 या 8। ऑप्शन है 3। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें साथियों तो भारतीय नौसेना ने जहाज बनाने वाले कुछ महत्वपूर्ण शिपयार्ड यानी मंझगांव डाक या कोचीन शिपयार्ड या गार्ड रिच वर्कशॉप या हिंदुस्तान शिपयार्ड। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में किस संगठन ने अपना पहला एक्सपो सेट लॉन्च किया है, लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। तो साथियों इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नासा। साथियों ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जाक्सा ये जापान की है। साथियों बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट की तो अंतरिक्ष केंद्र इकाई विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में और इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलोर में। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा में है साथियों। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की जो आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। बात करते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की। वर्ष 2023 में UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसे प्रदान किया साथियों। अब्दुल्लाही मिरे को दिया गया है। एंजेला जोली या फिलिपो ग्रेडी या एंजेला मार्कर। बात करें UNHCR संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा, इसकी स्थापना 1950 में इसे मुख्यालय जिनेवा में है और इसके महासचिव फिलिंडो ग्रांडी इसके महासचिव हैं। बात करें साथियों फेस्टिवल 5वीं वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का विषय निम्नलिखित कौन सा है। तो साथियों काफी महत्वपूर्ण सवाल है। स्वास्थ्य उभरती चुनौती और पुनरुत्थान का आयुर्वेद। ये केरल में आयोजित किया गया था साथियों। आयुर्वेद फॉर हेल्थ इसकी थीम थी 8वीं आयुर्वेद। बात करें निम्नलिखित में किस शहर में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया साथियों। ऑप्शन आएगा इसमें नई दिल्ली। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें साथियों तो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन शक्ति मंत्रालय 1 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली के महरौली में स्थित शमसी तालाब जहाज महल में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया।
उप राज्यपाल की बात करें तो विनय कुमार सक्सेना यहाँ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। स्थापना की बात करें दिल्ली की तो 1 नवंबर 1956 में की गई। नेक्स्ट सवाल की बात करें साथियों, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ईआईयू की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो साथियों में ज्यूरिख सबसे महंगा शहर है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वैश्विक स्तर पर प्रमुख महंगे शहरों की बात करें 2023 की, जो ज्यूरिख, सिंगापुर में है, न्यूयॉर्क, जेनीवा, हांगकांग और लॉस एंजल्स। आईसीसी T20 विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले 5वें अफ्रीकी देश कौन सा है? तो ये साथियों युगांडा है। युगांडा की बात करें वर्ल्ड मैप में तो साथियों युगांडा कहाँ है साथियों, इसमें देखियो ये अफ्रीका महाद्वीप का एक ऐसा देश है युगांडा, जो आपको इसमें देखना पड़ेगा। युगांडा साथियों ये देश है। आप लोकेशन में चीज़ों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा युगांडा कहाँ पे है। मैं बता रहा था कि सबसे गरीब महाद्वीप देखें तो ये अफ्रीका महाद्वीप ही है। यहाँ पे शिक्षा का अभाव कम है, बेरोजगारी ज़्यादा है, चिकित्सा की सुविधाएं चरम सीमा पे है अभी। बात करते हैं साथियों क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण कप है रणजी ट्रॉफी, राष्ट्रीय चैंपियन रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीटी बिरला ट्रॉफी, टॉयटन बारिया ट्रॉफी। बात करें निम्नलिखित में किस देश को प्रधानमंत्री कॉप 28 जलवायु सम्मेलन के दौरान किस क्रेडिबल शुरू किया गया? बताओ साथियों फटाफट। ये भारत में किया गया है। साथियों एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में देखें तो कॉप यानी कॉन्फ्रेंस फॉर पार्टी होता है, यूएनएफ सीसीसी सम्मेलन का स्रोत निकाय है। प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है और बैठक मार्च 1995 में जर्मनी के बर्लिन में हुई थी। यूएई के राष्ट्रपति की बात करें साथियों तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ मिलकर ग्रीस क्रेडिट प्रोग्राम की शुरुआत की गई। साथियों नेक्स्ट सवाल की बात करें, निम्नलिखित में किस शहर में एसबीएम गोवर्धन बायोगैस का सम्मेलन का आयोजन किया? तो साथियों ये बेंगलोर, वाराणसी, नई दिल्ली या इंदौर में। तो साथियों इसका राइट आंसर आएगा नई दिल्ली। गोवर्धन योजना प्रारंभ अप्रैल 2018 केंद्र सरकार की योजना, संबंधित विभाग पेयजल स्वास्थ्य विभाग, उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराना। साथियों नेक्स्ट सवाल की बात करें तो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हाँ तो साथ ही बात करते हैं निम्नलिखित में किस भारतीय सशस्त्र बल भारतीय प्रथम महिला सहायक डी कैंप एडीसी के रूप में नियुक्त किया है? तो साथियों नविता अर्जुन वोरा या मनीषा पांडी या शैलेजा धामी या अवनी चतुर्वेदी। तो साथियों इसमें भारतीय वायुसेना की आईएएफ अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडी को भारतीय सशस्त्र बलों को भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय वायुसेना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई और 8 अक्टूबर 1932 में इंडियन एयरफोर्स के रूप में जाना जाता है। वायुसेना दिवस की बात करें तो 8 अक्टूबर को विश्व वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक कुमार चौधरी वायुसेना के अध्यक्ष हैं। साथियों नेक्स्ट सवाल की बात करें, निम्नलिखित में से किसी वायुसेना के महानिदेशक सुरक्षा के रूप में नियुक्त किया गया? साथियों बताओ फटाफट। मकरंद रनाडे या संजीव कपूर या परवीन केशव वोरा या नवनीत अर्जुन वोरा। बताओ साथियों इसमें राइट आंसर आएगा मकरंद रनाडे। भारत के वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथियों। निम्नलिखित में किस भारत के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे को एक समर्पित टेलीमानस सेल की स्थापना की है? साथियों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने की गई है। साथियों राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 10 अक्टूबर 2022 में शुरू किया था। उद्देश्य डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य के लिए है। साथियों ये प्यारा भारत है, ये इधर भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश है जो राजस्थान, गुजरात, ये अरावली श्रेणी है। साथियों ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। बंगाल का शोक कोसी नदी है। काराकोरम साथियों यहाँ पे है। ये शिवालिक श्रेणी है, ये हिमालय श्रेणी है। ये वर्ल्ड मैप में आपको दिख रहा होगा साथियों, ये रसिया है, चाइना है, बांग्लादेश है, लाओस है, उत्तरी कोरिया, ये साथियों जापान है, इसकी राजधानी टोक्यो है। ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे न्यूजीलैंड भी है साथियों। ये प्यारा भारत, मध्य प्रदेश, ये एशिया महाद्वीप है साथियों। मंगोलिया, चीन, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, टर्की, सऊदी अरब, यमन, ओमान, फारस की खाड़ी, उज्बेकिस्तान, राजस्थान, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान,
बताओ साथियों, आज का सेशन कैसा लगा आप सभी को? साथियों, आज की करंट अफेयर कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो कमेंट्स में कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।